गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, गीता ज्ञानदाता कह रहा था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग जो सामने सैनिक खड़े हैं, राजा खड़े हैं, नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। क्या सिद्ध हुआ? गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, तू, मैं और ये सामने जितने राजा लोग खड़े हैं, ये पहले भी जन्म में थे और आगे भी जन्म होता रहेगा अपना, और वर्तमान में भी है। अर्थात हम अपना, तेरा, मेरा और इन सभी का जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। इसी दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है, दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में कहा है कि नाश रहित तो उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, अर्थात जिसने सारे संसार को रचा है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है, अर्थात कोई और है जो अविनाशी है, गीता ज्ञान दाता से भिन्न है। अब गीता अध्याय नंबर 4 के अब श्लोक नंबर 5 को देखें और 9 को देखें। गीता अध्याय नंबर 4 और ये 5वां श्लोक है। इस 5वें श्लोक का यहां अर्थ है, हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, मैं जानता। ये देखना, गीता अध्याय नंबर 18 का ये 62 में कहा है कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। 8वां अध्याय अष्टमो अध्याय। प्रथम अध्याय में कृष्ण अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, किम तत्ब्रह्म, पुरुषोत्तम तत्ब्रह्म किम, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, तत्ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। तो इसका तीसरे में उत्तर दिया है गीता ज्ञान दाता ने। इस तीसरे में उत्तर दिया है परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। ये पवित्र गीता जी स्वामी जी को परमात्मा बंदी छोड़ समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। अध्याय नंबर 14 में काल भगवान कहता है, यह है अथ चतुर्दशो अध्याय। काल भगवान कह रहा है, अर्जुन, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कहने का भाव ये है कि मैं वो ज्ञान बताऊंगा जिसका ये ज्ञान समझ में आ गया, वो पीछा छुटवा गए यहाँ तक, पर तत्वदर्शी संत की खोज करके और चले गए। गीता अध्याय नंबर 18 इसके 46 में कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है, यह स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य है कि जैसे भी चारों वर्णों के अपने अपने डिवाइडेड कर्म हैं, जॉब हैं, उनको करते हुए, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के उन स्वाभाविक काम अपने काम करते करते कर्म योगी होकर के आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा अपनी महिमा आप गाते हैं कि पौ फाटी पगड़ा भया और जागी जिया जून, सब काहू को देते हैं वो चौथ समाना चून। सुबह उठते ही सभी जीव जंतु जाग जाते हैं और परमात्मा सबको जैसा जिसका आहार है चौथ समाना चून, कण कीड़ी मन हाथी को वो प्रतिदिन देता है।
कीड़ी को, चींटी को एक कण की आवश्यकता है, हाथी 40 किलो खाता है, तो सब की व्यवस्था उसने कर रखी है। तो इसलिए हम परमात्मा पर आश्रित होंगे तो वो सब कुछ कर सकता है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, और चित्रगुप्त के कागज पाड़े। गीता जी अध्याय नंबर 7 के अब 11 में ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7 का अब 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त और कामना से रहित बल हूँ, बलवानों का बल यानी सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब 12वें को हम पढ़ेंगे, 7वें अध्याय का अब 12वां श्लोक पढ़ेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं।